नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? क्या पत्तियों का कलर लाइट हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या आपका गुड़हल का पौधा या अन्य कोई भी पौधा बीमार रह रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है दोस्तों? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने गुड़हल के पौधे पर या अन्य किसी भी पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों, और कभी आपका पौधा बीमार नहीं होगा। तो इस खाद को प्रयोग करने से पहले हम महत्वपूर्ण कुछ केयर टिप्स आपको बता देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? अगर आप महत्वपूर्ण केयर टिप्स जान जाते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं तो पौधे को सूट करेगा। अगर पौधे के बारे में आपको जानकारी ही नहीं, अगर खाद डाल देते हैं, तो पौधे को सूट करने के बजाय पौधे को सुखा भी सकता है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या फल वाले, वह एक हैवी फीडर प्लांट होते हैं। उन्हें आप समय-समय पर अगर खाद प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वह उनकी ग्रोथ ना होगी, ना उस पे कलियाँ वगैरह आएँगी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ हो, तो आप उसको समय-समय पर खाद दीजिएगा। पहला काम ये होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी की जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जब जड़ें ग्रोथ करती हैं तो पौधे भी ग्रोथ करते हैं। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि आप मिट्टी की जब खुदाई करते हैं, अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी फंगस वगैरह रहते हैं, तो आपको समय रहते पता चल जाता है, तो आप उनका इलाज करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कीड़े मकोड़े आपके पौधों को खराब कर देते हैं, जिससे पौधे अचानक से सूख जाते हैं, ठीक है? तो पौधे की मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है पौधे की ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगला ये होता है फ़ायदा कि पौधे की मिट्टी की खुदाई से अगर गमला रूट बाउंड हो गया है तो आपको समय रहते पता चल जाता है, जिससे आप पौधे को दोबारा रिपॉटिंग करते हैं। नहीं तो आवश्यकता अनुसार कुछ जड़ें कट करके फेंक देते हैं। उससे भी नई जड़ें जब बनती हैं पौधे की मिट्टी में, तो पौधे का अच्छे से ग्रोथ होता है। जिस भी पौधे की गमले रूट बाउंड हो जाते हैं, वह पौधा कतई विकास नहीं करता है। जैसे कि पत्तियाँ छोटी होने लगेंगी, पत्तियाँ असमय पीली होंगी, पत्तियों का साइज़ छोटा होगा, सिकुड़न हो जाएगा, नई ब्रांच नहीं निकलेगी, उस पे कभी फूल वगैरह नहीं आएँगे, कलियाँ नहीं आएँगी। अगर भूले-भटके कलियाँ आ जाती हैं, तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो कभी-कभी हमारा गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी ढेरों समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमेशा चेक करते रहिए, अगर रूट बाउंड है, तो आप उसकी दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए मौसम के अनुसार। अगर मौसम सही हो तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों, पता है कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, आप उन्हें फुल सनलाइट में रखें। फुल सनलाइट का मतलब है कि कम से कम 8 से 10 घंटे की अगर आप अपने पौधे को धूप दिखाते हैं, वही पौधा स्वस्थ रहता है, उसी पर अच्छी ग्रोथ होती है, उसी पर अच्छे कलियाँ और फूल आती हैं। अगर धूप वाला पौधा आप सेमी शेडी एरिया में रख देंगे, यानी कि आप उसे 1 घंटे की सनलाइट में उस पौधे को रख देते हैं, वह पौधा कतई ग्रोथ नहीं करता है। वह ग्रोथ भी नहीं करता, अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो पौधे की ग्रोथ में बहुत भूमिका होती है धूप का, तो धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। तो पौधे को अच्छी धूप आप प्रोवाइड कराइए, क्योंकि धूप वाले पौधे धूप में अच्छे से चलते हैं और छाँव वाले पौधे छाँव में। अगर आप छाँव वाले पौधे को धूप में रख देंगे तो खराब हो जाएगा, और धूप वाले पौधे आप छाँव में शिफ्ट कर देंगे तो खराब हो जाएगा। चाहे आप जितनी भी खाद डाल लो, खाद सूट नहीं करेगा। जब तक आप उसको फुल सनलाइट नहीं देंगे, मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे, अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, महीने में 2 बार खाद नहीं डालेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है पौधा लगाने का, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे हैं, तो उनका समय रहते आप इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पौधे बीमार पड़ जाएँगे, और बीमार भी पड़ते हैं दोस्तों, और कभी-कभी अचानक से पौधे सूख भी जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? जैसे टहनियों पर व्हाइट गद्देदार ये लग जाती हैं, एथी लग जाती हैं मीलीबग। तो देखिएगा जिस भी टहनियों पर लगती हैं वह टहनियाँ सूख जाती हैं। अगर ये लाही वगैरह लगती हैं तो वो भी ब्रांच को सुखाती हैं, कलियाँ भी उनके कारण टूट के गिर जाती हैं। और चींटियाँ वगैरह लगती हैं
अगर पौधों पे लगेंगी तो पौधों खराब करती हैं, अगर जड़ों तक लग जाएँगी तो पूरा नीचे तक पौधा ही सुखा देती हैं। तो कीड़ों-मकोड़े अगर लगते हैं मिट्टी के अंदर या पौधे के ऊपर तो उनका आप समय रहते इलाज करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे और खाद पे खाद डाले जाएँगे, हमारा पौधा ग्रोथ करे और पौधे के ऊपर दुनिया भर के कीड़े छपे पड़े हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए पौधे के ऊपर। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो 1 चम्मच का आधा ले लीजिएगा शैम्पू, ठीक है? 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, महीने में 2 बार 3 बार अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करिए। उससे ये होगा कि आपके पौधे क्लीन हो जाएँगे, चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े सब साफ़ हो जाएँगे दोस्तों। तो एक बार के स्प्रे करने में नहीं साफ़ होंगे, कम से कम 2 बार आप स्प्रे करिए और देखिए कि आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? एक बार में आपको कुछ परसेंट भगेंगे, 2 बार में 80% और तीसरी बार में क्लीन, ठीक है? अगर भयंकर लगी हैं तो थोड़ा बहुत लगी हैं तो एक बार की ही सफाई में सब गायब हो जाएँगे। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। अगर लगे कि पौधे की मिट्टी गीली है तो दोबारा उसमें आप लबालब पानी नहीं भरेंगे। जब पौधे की मिट्टी सूख जाए तभी आप उसमें पानी डालिएगा तो पौधे को सूट करेगा। अगर कंटिन्यू पानी लगा रहेगा मिट्टी के अंदर तो वह पौधा खराब हो जाता है। जैसे जड़ें भी खराब हो जाती हैं, उसमें फंगस वगैरह भी लग जाते हैं, पौधे उचट भी जाते हैं। तो हद से अधिक पौधों को पानी भी नहीं पसंद है, ख़ास तौर से गमले वाले पौधे को। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि कभी भी पानी चेक करके दीजिएगा और पौधों को नहलाते हुए पानी दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे नहा लेते हैं तो कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं और पत्तियाँ साफ-सुथरी रहती हैं, तो उनका प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है। और ये देखिए दोस्तों कि कल बंदर जी आए थे और जितनी मेरे पौधे पर कलियाँ थी सबको खा-खा के एकदम बेकार कर दिए दोस्तों, ठीक है? तो अब मैं खाद डालने आपको जा रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। उससे पहले ये देखिए कि बंदर काले वाले आते हैं तो गुलाब को नुकसान पहुँचाते हैं, ये लाल वाले आते हैं लो तो गुड़हल के कलियाँ, फूल सब खाने शुरू कर देते हैं। तो जितनी बड़ी-बड़ी कलियाँ आई थी दोस्तों कल सारा आके खा गए। बहुत दुःख होता है कि इतना मेहनत से अपने पौधों को केयर करिए और जब कलियाँ बड़ी-बड़ी निकलती हैं तो आके कभी लाल वाले बंदर आएँगे तो गुड़हल को साफ करेंगे, काले वाले आएँगे तो गुलाब की पत्तियाँ सिकुड़ देते हैं, पूरा खा जाते हैं दोस्तों। तो अगर इनका कुछ उपचार होगा तो प्लीज़ आप हमें भी बताइएगा कि इन बंदरों से कैसे निजात मिले। बाकी कुछ नुकसान नहीं करते हैं, बस वही सुरुक देते हैं पूरा, निचोड़ देते हैं पत्तियों को, कलियों को। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं, ये तो पर्सनल एक प्रॉब्लम थी। तो खाद डालने से पहले पौधे के अगर ऊपर कोई पीली पत्तियाँ होंगी तो उनको हटा दीजिएगा क्योंकि पौधे की मिट्टी के अंदर गिरेंगी तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं। ठीक है? तो कभी-कभी स्नेल वगैरह देखिएगा सीप जैसे घोंघा टाइप का होता है, वो अक्सर पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं तो उसको खाने के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करिएगा। अगर फूल वगैरह सूख जाए तो उसको भी हटा दीजिएगा और पौधे के अंदर अगर कोई खरपतवार हो तो उनको भी आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा। क्योंकि आप जो खाद डालेंगे वह पौधे की ग्रोथ ना होकर उस खरपतवार की ग्रोथ होए। तो हम क्यों खरपतवार की ग्रोथ करें, मुझे अपने पौधे की ग्रोथ के लिए खाद डालना है ना। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, साफ-सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आप जो भी खाद डालें पौधे को अच्छे से सूट करे और पौधे का प्रॉपर तरीके से विकास हो दोस्तों। इतना फूल आए कि आप गिनते-गिनते थक जाएँ। तो जो-जो आज मैंने काम बताया है उसको आप ज़रूर करिएगा, ठीक है? उसके बाद मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा और मिट्टी को अच्छे से बारीकी से तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद तब उसमें कोई खाद डालिएगा, ठीक है? ताकि जो भी आप खाद डालें वह खाद अच्छे से मिल जाए, पौधे को लगे। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा और कोई भी सूखे ब्रांच ना छोड़िएगा क्योंकि सूखे ब्रांच वगैरह पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में बाधा अवरोध होती है। तो क्यों हम ये सब काम करें, पत्तियाँ छोड़ें, सूखे ब्रांच छोड़ें। तो चलिए दोस्तों हम खाद डालना आपको बताते हैं बिना देर किए और दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद। इसको अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो आपके पौधे का बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है और बराबर आपका पौधा फूलों से भरा रहता है, कभी फूलों की कमी नहीं होगी दोस्तों। तो जो मैं खादों को दिखाती हूँ उसको आप डाला करिए।
इसमें मल्टीविटामिन्स पाया जाता है। जिस पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, पत्तियाँ वाइट कलर की हो गई हैं, कलियाँ टूट के गिर जा रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, पत्तियों का साइज़ छोटा है, या जड़ें नहीं बन रही हैं पौधे की, तो उस हालत में आप केचुए की खाद डालिए और देखिए पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया है। ये एक ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का विकास होता है तो पौधे की टहनियाँ बहुत अच्छी आती हैं, पत्तियों का कलर एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है, फूलों का साइज़ बढ़ता है, कलियों का साइज़ बढ़ता है, फूलों की संख्या बढ़ती है, बम्पर फूल आते हैं। इसको आप एप्सम सॉल्ट भी कह सकते हैं, या आप भोजपुरी भाषा में इसको आप पौधों का नमक भी कह सकते हैं, ठीक है? इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे बम्पर फ्लावरिंग कर सकते हैं, करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये दोनों खाद आप सब्जी वाले में भी डाल दीजिएगा, फूल वाले में डाल दीजिएगा, फल वाले में डाल दीजिएगा। ये हर तरह के पौधों के लिए है दोस्तों। इसको चाहें तो आप इंडोर में भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये 1 चम्मच लिया है दोस्तों, मेरा ये 14 इंच का गमला है। अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालिएगा, और केचुए की खाद की कोई मात्रा नहीं है, वो तो अपने अनुसार डालिएगा, ठीक है? उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये 5 दाना मैंने डीएपी का लिया है। डीएपी डालने से ये होता है कि जड़ें बहुत अच्छे से विकसित करती हैं। जब जड़ों का ग्रोथ होता है तो टहनियाँ बहुत अच्छी आती हैं, बहुत अच्छे फूल वगैरह आते हैं, फल वगैरह आते हैं। इसका भी प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। आपको जो भी लगे कि पौधे पर मतलब ब्रांच नहीं अधिक आ रहा है, बहुत गिने-चुने ब्रांच आ रहे हैं, बहुत स्लो गति से पौधा आपका विकास कर रहा है, उस हालत में आप डीएपी के दाने डालिएगा। अगर बड़ा गमला है तो 5 दाने, छोटा गमला है तो 3 दाने, 4 दाने डालिएगा, ठीक है? इससे अधिक ना डालिएगा। अगर इससे अधिक डालते हैं तो आपके पौधे की पत्तियाँ जो हैं डार्क रहेंगी और लाइट कलर की हो जाएँगी। आपका पौधा मल्टीविटामिन्स का शिकार हो जाएगा, कभी-कभी सूख भी जाते हैं। तो दाना अधिक ना डालिएगा, जितना कम डालेंगे उतना ही पौधों को सूट करेगा। अगर आप मात्रा डीएपी का बढ़ा देंगे तो पौधों के लिए घातक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अधिक ना करिएगा, ठीक है? उसके बाद अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिएगा, ताकि खाद अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपके पौधे की मिट्टी में मिल जाए और पौधे की ग्रोथ करे, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो के लास्ट में कुछ और मैं केयर टिप्स बता दूँगी, उसको भी आप फॉलो ज़रूर करिएगा, तब जाके ये खाद सूट करेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने दोस्तों ये फंगिसाइड लिया है, देसी फंगिसाइड, यानी कि ये राख लिया है, ये कंडे की राख है, जो गोबर आती है ना, तो वो इसका कंडा बनता है, तो उसी की राख है दोस्तों। अगर इसको डालते हैं आप अपने पौधे की मिट्टी में तो कीड़े-मकोड़ों को भगाता है, पौधों के लिए बहुत ही ये आवश्यक होता है। अगर आप पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो कीड़े-मकोड़े, फंगस वगैरह से निजात मिलता है। इसको चाहें तो आप अपने पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव सुबह या शाम के समय होता है। ज़्यादातर इसका छिड़काव सुबह होता है। इसको आप हर तरह के पौधे पर छिड़क सकते हैं। इसको छिड़कने से कैटरपिलर नहीं लगेंगे, चींटियाँ नहीं लगेंगी, और भी जो कीड़े-मकोड़े हैं वो नहीं लगेंगे दोस्तों। तो इसका छिड़काव देखिए कैसे करना है। ऐसे तो मेरा दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को छिड़काव करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है? तो आप इसका छिड़काव मॉर्निंग में करिएगा, जब शीत वगैरह गिरता है उस समय करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसको अगर छिड़क देंगे तो चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, लाही नहीं लगेंगी, जो पत्तियों को काट देते हैं कैटरपिलर, वो सब समस्याओं से निजात मिल जाएगा। ये देसी फंगिसाइड है, देसी कीटनाशक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये राख। राख अगर जिस पौधे पे छिड़क दें, उस पे कीड़े-मकोड़े कतई नहीं लगते हैं। अगर जिस फसल को अगर चूहे खा रहे हों, उस पे अगर आप ले जाके छिड़क दें, मान लीजिए आपने कोई बीज वगैरह जर्मिनेट करने के लिए डाला है और चूहे खा जा रहे हैं, उस पर अगर आप राख छिड़क देते हैं ऐसे-ऐसे करके, तो देखिएगा किसी भी बीज को चूहे नहीं खा पाएँगे। ये हर तरह से बचाव करता है। तो इसको फल वाले पर, फूल वाले पर, सब्ज़ी वाले पर, इंडोर, आउटडोर सब पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। जिस पर भी लग रहा है कि चींटियाँ या कोई कीड़े-मकोड़े ऐसे लग रहे हैं जो पत्तियों को खाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? और इसको मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी के अंदर भी कोई ऐसे खतरनाक कीड़े, कुछ फंगस वगैरह होंगे तो उससे आपके पौधे को बचाव होगा, ठीक है? उसके बाद भरपूर मात्रा में आप पानी डाल दीजिएगा। क्यों पानी डाल दीजिएगा? क्योंकि आपने रासायनिक खाद डाला है डीएपी, ठीक है? अगर जड़ों को वह टच करेगा तो वह घातक हो जाएगा। आप पानी डाल देंगे तो वह गल जाएगा, जिससे हमारे पौधे को सूट करेगा। अगर पानी डालना भूल जाएँगे तो सूट करने के बजाय हमारे पौधे को सुखा भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो चलिए हम 1-2 गमले में और आपको दबा कर दिखा देते हैं। उस तरीके से आप इसको दबा दीजिएगा। कहीं भी पौधे से दूर उसको ले जाके दबाइएगा, ठीक है? तो ये गमला मेरा 24 इंच का है, तो इसमें मैंने दाने अधिक लिए हैं, लेकिन पौधों से दूर किनारे मैं इधर की तरफ दबाई हूँ दोस्तों। तो ऐसे आप भी दबाइएगा, पौधों से काफ़ी दूर लाकर। जड़ों के पास ना दबाइएगा, जड़ों के पास दबाएँगे तो वो घातक हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ऊपर से पानी डाल दीजिएगा ताकि वो गल जाए। वो अपने गलने वाले प्रोसेस में लग जाएगा, तो इसको गलने में थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन जब पानी डाले रहेंगे तो फूलेगा, फूलने के बाद गलेगा, गलने के बाद वो पौधों को सूट करेगा। लेकिन वही जड़ें में लगा रहेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप डालें तुरंत ही गल जाए, ये तुरंत तुरंत गलने वाला नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और राख का छिड़काव आप मिर्च वाले में करिएगा, टमाटर वाले में करिएगा, जिस पर भी लगे। कभी-कभी ये देखिएगा कि ये रेड मकड़ी का भी अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है पौधों पर, तो उसके ऊपर भी छिड़काव कर दीजिएगा, आपको बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और चलते-चलते एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दें दोस्तों कि आपने सब कुछ कर लिया, धूप अच्छा दिखा लिया, मिट्टी की खुदाई कर ली, वाटरिंग अच्छे से किया, महीने में आप 2 बार खाद डाल रहे हैं, तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप अपने पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। और गमले का चुनाव ऐसा करिएगा जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बना हो, जिसमें पानी निकासी का रास्ता हो, ठीक है? अगर इतना कर लेते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, सदा आपके गार्डन में बना रहेगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट